जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज है 30 जून 2026। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। आइए श्रवण करते हैं आज सुनी जाने वाली दिव्य कथाएं, जिसमें हम सुनेंगे आषाढ़ महीने का महत्व, प्रथम अध्याय, और आज मंगलवार व्रत कथा का रसवादन करेंगे। आरंभ करते हैं। सबसे पहले आज का शुभ अशुभ समय जान लीजिए। आज आषाढ़ महीने के सर्वश्रेष्ठ मंगलवार का दिन है। आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। राहु काल का अशुभ समय आज 3:51 से 5:31 के आसपास है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत आप बिल्कुल ना करें। इसके साथ साथ आज अभिजीत मुहूर्त, जो कि सबसे अच्छा समय है, 12:03 से 12:57 तक का ये समय है। अमृत काल 1:28 से 3:15 के आसपास तक रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, आज लाभ का चौघड़िया 10:50 से 12:30 के मध्य रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, ये आज का पंचांग है। अब आइए श्रवण करते हैं आषाढ़ महीने की प्रतिपदा के दिन सुनी जाने वाली श्रेष्ठ बात का रसवादन। आरंभ करते हैं। आज आषाढ़ महीने की प्रतिपदा है। आज से साधु संतों का महीना आषाढ़ महीने की शुरुआत हो चुकी है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास वर्ष का चौथा महीना होता है, जिसकी शुरुआत ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद होती है। यह महीना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास 30 जून 2026 से प्रारंभ होगा, 29 जुलाई तक रहेगा। आषाढ़ मास भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। इस माह में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष आयोजन होता है। देवशयनी एकादशी के साथ चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस माह में देवशयन एकादशी के दिन से ही जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में अर्थात शयन के लिए चले जाते हैं, और इसी के साथ इस 4 महीनों के दौरान सभी तरह के मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। और 4 महीने के इस समय को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ होकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहेगा। भगवान विष्णु इन 4 महीनों में शयन मुद्रा में होते हैं। इसलिए इन दिनों यानी आषाढ़ मास चातुर्मास के समय जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की शरण मुद्रा के लिए विशेष कथाएं पढ़ता है, सुनता है, उनकी विशेष पूजा अर्चना करता है, महालक्ष्मी की पूजा करता है, उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। आषाढ़ महीने में गर्मी और उमस बहुत अधिक होती है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को आप खड़ाऊ, छाता, पानी से भरा हुआ घड़ा, मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूज, खीरे, नमक और आंवले का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस महीने सूर्य देव और जल देवता की पूजा का विशेष महत्व है। तो आप सभी इस महीने विशेष तौर पर जो भी जल है उसे उबाल कर पिए, क्योंकि अब बरसात ऋतु का आगमन सा हो गया होता है, और ज्यादा से ज्यादा शिव नारायण की पूजा इत्यादि करें। आइए श्रवण करते हैं आज सर्वश्रेष्ठ मंगलवार व्रत कथा। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें कई अनेक पुराणों की कथा सुनाई। अब आप कृपा करके हमें कोई ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसे करने से संतान की प्राप्ति हो सके और मनुष्य के रोग, शोक और सभी दुख, सभी तरह के भय इत्यादि भी दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता भी कष्ट रूप में प्राप्त होते हैं। फिर श्रीहरि के चरणों में वह अपना ध्यान भला कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक समय युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न पूछा था। तब भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्ता हुआ था वही मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, हे नंदन, हे देव की सुत गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा कोई व्रत या कथा सुनाएं जिससे मनुष्य के सभी रोग और चिंता और भय का समापन हो और उसे संतान की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से कैसे छुटकारा
प्राप्त कर सकता है, क्योंकि पितृ ऋण का छुटकारा पुत्र से ही प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और न ही नर्क के जो उद्धार पितृ पड़े हैं या हमारे जीवन में जो नर्क का भोग लिखा हुआ है वह किस स्वरूप में उद्धारित हो, कृपया बताइए। इसलिए हे प्रभु, पुत्रदायक कोई व्रत बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनो। कुंडलपुर नाम का एक नगर था जिसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था और उसका कारण था कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा बड़ी प्रतिव्रता थी और भक्तिपूर्वक हनुमान जी की विशेष आराधना करती थी। मंगलवार के व्रत करती थी, शुद्ध सात्विक भोजन बनाती और हनुमान जी को भोग लगाती। हनुमान जी को भोग लगाने के बाद भी वह खुद भोजन किया करती थी। एक बार की बात है, मंगलवार का दिन था। उस दिन ब्राह्मणी कुछ कार्य में फंस गई और काम की अधिकता के कारण वह हनुमान जी के लिए भोग न तो वह बना सकी और उसने हनुमान जी का भोग किसी भी रूप में स्वीकार स्वयं नहीं किया, न भगवान को कराया। ऐसा सोचकर उसे बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया पिया और अपने मन में प्रण ले लिया कि जब अगला मंगलवार आएगा तब वह हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल इत्यादि ग्रहण करेगी। उससे अन्न और जल का पूरी तरह से अब परित्याग उसने कर दिया था। अब ब्राह्मणी प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा से अपने पति को भोजन कराती, पर खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी और उनसे क्षमा मांगती रहती थी। इस तरह करते करते 6 दिन तो बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। अगला मंगलवार आने पर वह प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और वहां पर प्रकट होकर बोले, सुनंदा उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए वह वरदान मुझसे मांग लो। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने सामने देखकर आनंद की अधिकता से विहल उठी और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए। आपकी कृपा बहुत उत्तम रूप में मेरे जीवन को प्रभावित करेगी। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है मैं उसे पूर्ण करूंगा। तुम्हें एक कन्या की प्राप्ति होगी, उसके आष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह से कहकर हनुमान जी तो अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा तो बहुत खुश हुई और उसने यह समाचार अपने पति को कह दिया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, क्योंकि उन्हें तो पुत्र चाहिए था, पर सोना मिलने की बात को सुनकर वह प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसी कन्या के आने से मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और उसे एक बहुत सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। वह बच्ची अपने पिता के घर में उसी तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वां दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण किया। कुल पुरोहित ने उसका नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान करने वाली थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का स्नांग बहुत सारा, अर्थात उसका जो आष्टांग था वह सोना दे देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मण भी बहुत अधिक अभिमानी होने लगा। समय बीत रहा था। रत्नावली जब 10 साल की हो चुकी थी, एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बड़े प्रसन्न मन में थी, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि हमारी पुत्री रत्नावली अब विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, यदि रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण देव बोले कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है, मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह जो है कराए हैं, अभी क्या जल्दी है। तब ब्राह्मणी नंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है, माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो नरकगामी हो जाते हैं। तब ब्राह्मण बोले, अच्छी बात है, मैं कल ही अवश्य ही इसके
लिए योग्य वर की तलाश में अपने दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण अपने दूतों को बुलाया और उसे आज्ञा दी, जैसे सुंदर मेरी कन्या है वैसे ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़े। पंपई नगर में उन्होंने एक सुंदर लड़के को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था और उसका नाम था सोमेश्वर। दूतों ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को बताया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत गुणवान और अच्छा लगा। शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया पर वह बहुत दुखी था। उसने विचार किया, वह व्रतवली यहाँ से चली जाएगी। मुझे तो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन है वह भी इसके विवाह में खर्च हो गया है और जो बचा है वह कुछ दिनों में खर्च अब हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही रह जाए और अपने ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तक पर छाया जा रहा था। रात भर उसने अपनी सैया पर बेचैनी से करवट बदली। बदलते ही एक बड़ा क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया, जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो मार्ग में छिपकर उसका वध कर दूंगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आऊंगा, जिससे वह नियमित रूप से श्रेष्ठ रूप में सोना उसे मिलता रहेगा और समाज में कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई और लड़की को बहुत सारा धन दिया और श्रेष्ठ रूप में विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने घर की तरफ चलने लगी। ब्राह्मण नंदा लोभ के कारण अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करके भेजा, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना हमेशा उसे मिलता रहे और वह कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर के मार्ग में ही पूर्ण रूप से अपने जमाई का वध करने का अब निर्णय ले लिया और वध कर भी दिया। समाचार पाकर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तुम्हारे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। तू अब मेरे घर चल, वहीं पर चलकर अपना शेष जीवन व्यतीत कर। जो भी भाग्य में लिखा होगा वह तुझे मिलेगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण रुदन करते हुए अपने पिता से बोले, पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री के पति नहीं है उसका तो जीवन बेकार है। मैं तो अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम करूंगी और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुई और विचार करके कहने लगा, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। जमाई के वध का पाप भी मैंने ले लिया अपने सिर पर और साथ ही रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो मिलेगा नहीं, जमाई वध का पाप भी मेरे सर पर यम यातना के रूप में बैठ गया है, अर्थात मुझे यम यातना अब भोगनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वहां पर मंगलदेव प्रकट हो गए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरे पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मुझसे तुम कोई वर मांगना चाहो तो मांग लो। तब रत्नावली अपने पति का जीवन दान मांग ली। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, वह महाविद्वान होगा और इसके अतिरिक्त तेरी कोई और इच्छा है तो वह भी मुझे मांग ले। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन इत्यादि से आपका स्मरण पूजन करेगा उसको कोई रोग व्याधि नहीं होगी, स्वजनों से वियोग नहीं होगा, सर्प, अग्नि और शत्रुओं का भय नहीं रहेगा। जो भी स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह विधवा नहीं होगी। तब मंगलदेव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नावली अपने पति को पुनः
प्राप्त कर कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत करके प्रत्येक मंगलवार को व्रतराज मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में अपने पति के साथ चली गई। प्रेम से बोलिए मंगल भगवान की जय, हनुमान जी की जय। अब हम सभी सुनते हैं अन्न धन देने वाली सीता माता की कथा। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता ये कहानी कहती और श्री रामचंद्र जी कहानी सुना करते थे। एक दिन श्री रामचंद्र जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य-नेम है, अब आप कहीं बाहर जाएंगे तो मैं कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वह कहने लगी कि तुम्हारा नित्य-नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। जब घर गई तो सास ने देखा, पूछा, बहू किसका दोष अपने सर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी, माँ जी कुएं पे और एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका यह फल हो गया। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर पाल के पास कुएं के पास गई। सास को सीता माता बैठी हुई पाई तो सीता माता कहने लगी, बहन अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी, बहन कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी हो गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे कर दिया। तो सास बोली, बहू तू दोष लगा कर लाई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी वह कौन थी जो है इतना कल्याण कर गई। तो सास बोली, वह सीता माता थी, पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास करा देती है, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। तब बहू कहने लगी, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है भाई तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही, बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। कहानी पूरी हुई। बहू बोली, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली, हाँ कहानी हम बहुत सुंदर तरीके से रोज पढ़ा करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती, सीता माता की नित्य-नेम की कथा पढ़ती। एक दिन की बात है, पड़ोस की एक औरत आई और कहने लगी, बहन थोड़ा आँच दे दो। तो वह बोली, अभी तो हमने आँच नहीं जलाई। तब पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे उठकर फिर क्या कर रही हो। तब उन्होंने कहा, सुबह से उठकर हम नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहने से क्या होता है। तो वह बोली, इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी अधूरी इच्छा हो तो वह पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। अब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा
आशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके घर के भंडार भर दिए और उसकी सब इच्छा भी पूरी कर दी है। सीता माता, जैसे आपने उन सबके भंडार भरे, जैसे उन सबकी इच्छा पूरी करी, वैसे ही आज जो भी इस कथा को सुने, सुनाए और हुंकारा भरे, उसकी सदा ही तुम कल्याण करना। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।